साहब यहाँ पर मौजूद है और मैं इनको बहुत बहुत वेलकम करता हूँ हमारे यहाँ महाराष्ट्र की स्टेट की ऑफिस में मुमरा के अंदर, और उसी के साथ साथ हमारे पत्रकार भाइयों और बहनों का भी मैं हमारी ऑफिस के अंदर में वेलकम करता हूँ। और बाकी जो आगे की हमारी जो महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो हमारे लीडर्स को लीड करेंगे अभी आप लोग। काम करने वाले लोग सत्ता में बैठकर इस देश को बर्बाद कर रहे हैं, उसके विरोध में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की ओर से महाराष्ट्र में 288 जो सीट है उसमें से सिर्फ 25 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। ये जो पहला चरण है उसमें 8 सीटें हम लोगों ने नेशनल से डिक्लेयर की है। उसमें से पहला सीट है औरंगाबाद, जो कि औरंगाबाद मध्य से जाना जाता है, सेंट्रल से जाना जाता है। वहाँ से मुजम्मिल खान हमारे कैंडिडेट होंगे। औरंगाबाद ईस्ट से सईद कलीम साहब हमारे कैंडिडेट होंगे। औरंगाबाद में जो पैठन है वहाँ से हफीज़ इमरान ये कैंडिडेट होंगे। थाने जिले में जो कि कल्याण की पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें कलवा मुमरा नाम से जो हम यहाँ पे पत्रकार परिषद ले रहे हैं उसमें से कलवा मुमरा सरफराज शेख चुनाव लड़ेंगे। जालना सिटी से असदुल्लाह रिजवी चुनाव लड़ेंगे। मालेगांव सेंट्रल से अब्दुल्ला खान जो कि पेशे से इंजीनियर है वो चुनाव लड़ेंगे। नांदेड़ साउथ से एजाज अहमद चुनाव लड़ेंगे। अकोला वेस्ट सोहेल कादरी, ऐसे हमारे सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की ओर से 8 लोगों का नाम पहली लिस्ट में हम लोगों ने। महाराष्ट्र में 25 ही जगह क्यों चुनी गई है, क्या कारण रहा 25 जगहों पर आपका कैंडिडेट उतारने? पहली बात तो यह है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी होती है वो चुनाव ही नहीं लड़ेगी तो वो पार्टी बनाकर क्या मतलब। पार्टी हमने इसलिए नहीं बनाया कि लोगों के दुख और दर्द जो होते हैं उसको उसकी आवाज़ बन के विधानसभा में और लोकसभा में उसकी आवाज़ होनी चाहिए। पार्टी तो इसलिए बनाई और इसीलिए हम लोग जो है 25 सीटों से ही चुनाव लड़ेंगे। बाकी जो सीटें हैं वो सीटें जो फैसिस्ट ताकतें हैं उसके विरोध में जो भी लोग लड़ रहे हैं उनके लिए हम लोगों ने छोड़ दिया। रणनीति क्या है अभी चुनाव को? मुमरा कलवा में जनरली जो भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो लोग शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और माइनॉरिटी का जो इस्तेमाल है वो वोट बैंक के लिए करते हैं। मुझे याद है, अभी साल का याद नहीं है, मगर मुमरा में मुझे एक बार बुलाया गया था जमाते इस्लामी हिंद की ओर से। उस समय में अधिकारी था सेंट्रल गवर्नमेंट में। कम से कम 6 या 8 हज़ार का जन समुदाय होगा सुनने के लिए। 9 रैपिड एक्शन फोर्स की गाड़ियाँ थी। उस समय इशरत जहाँ का इनकाउंटर हुआ था और उस समय हमारे विधायक जी जो थे उनको नहीं बुलाया गया था मगर वो आ गए थे। उस समय उन्होंने किसी भी मुद्दे पर बात नहीं किया, या जो भी सेकुलर पार्टी कहती है वो कहने के लिए है, बात रखने के लिए या उनके लिए काम जो करना है उसके लिए नहीं है। उनके वोट के लिए वो लोग काम करते हैं। हम लोग SC ST OBC और माइनॉरिटी जो सेकुलर पार्टी वोट बैंक बनाकर इस देश में फैसिस्ट लोगों को सहयोग करती है उसके विरोध में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। और यहाँ पर लगभग आदिवासी बहुत कम है, शेड्यूल कास्ट भी बहुत कम है, मगर OBC और मुसलमानों का परसेंटेज सबसे ज़्यादा है। तो ये दोनों को देखते हुए हम लोगों ने यहाँ पर ये रणनीति बनाई कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की ओर से हमारे जो एक्टिविस्ट हैं उनके अनुरोध की वजह से हम लोग यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। रणनीति तो ऊपर नहीं की जा सकती। सर, अभी आपने बार-बार एक मजलूम अल्फाज इस्तेमाल किया, तो आपकी नज़र में वो मजलूम लोग कौन है जिनकी आप आवाज़ बन रहे हैं? इस देश में जिनको संविधान ने अधिकार दिए और जो लोग सत्ता में बैठकर उनके अधिकार छीन रहे हैं या उनको अधिकार लिखे हुए अधिकार नहीं दे रहे हैं वो सारे मजलूम हैं। सर, आपने कहा कि पार्लियामेंट में हम आवाज उठाने के लिए हमारे लोगों को ला रहे हैं यहाँ पर 25 सीटों पे, तो सिर्फ आपने जो है कलवा मुमरा में ही क्यों, थाना में क्यों नहीं अपना कैंडिडेट खड़ा किया? जहाँ पे हमारे ज़्यादा एक्टिविस्ट है, जहाँ पे हमारा नेटवर्क है, वहाँ से ही हम लोग चुनाव लड़ सकते हैं। वहाँ पे नेटवर्क नहीं है, वहाँ से चुनाव नहीं लड़ सकते। कल्याण ग्रामीण में फिलहाल किसी मुस्लिम कैंडिडेट का नाम सामने भी नहीं आया है, बट कलवा थाने में नाम सामने आया है, तो कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट इसकी वजह से कट जाएंगे। पार्डन फिर से बताइए। सर, कल्याण ग्रामीण में किसी भी मुस्लिम कैंडिडेट का नाम सामने नहीं आया है, और जहाँ पे भी आप कलवा और मुमरा की बात करें यहाँ पे ऑलरेडी एक मुस्लिम कैंडिडेट का नाम सामने आ रहा है, तो कहीं ऐसा नहीं लगा कि अगर आपकी भी पार्टी कैंडिडेट खड़ा करेगी तो उसकी वजह से वोट मुस्लिम वोट्स कट जाएंगे? ये जो सोच है ये सोच फैसिस्ट है। शायद आपको बुरा लगेगा सुनने को, मगर जो 100 साल से हमारी सोच बनाई गई है, हमारी सोच क्या बनाई गई है कि वोट कटेंगे। हमारे पार्टी को यदि 5000 के वोट मिलते हैं तो हम 5000 लोगों की आवाज़ बन के मैदान में उतर सकते हैं। वोट करते नहीं है, वोट करते ये सोच फैसिस्ट सोच है जो लोगों ने आपके दिमाग में डाली है। सर, अभी आपने 8 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है, सभी के सभी मुस्लिम हैं। ST OBC की भी आप बात कर रहे हैं, तो क्या जो 18 बाकी हैं उनमें कोई ST OBC अदर कास्ट या गैर मुस्लिम है? क्योंकि अगर हम ये उम्मीद करते हैं कि सेकुलर पार्टियों ने मुस्लिम उम्मीदवार को मौका देना चाहिए, तो SDP ऐसे भी तो ये उम्मीद होना चाहिए ना कि ये गैर मुस्लिम और SC OBC को मौका दें। सही बात है कि 25 सीटों में से 8 हमने डिक्लेयर की है। बची हुई सीटों में शेड्यूल कास्ट और OBC कैंडिडेट ये करेंगे।
मगर एक सोच आपको मैं बता दूं कि मुस्लिम लोगों का हर कोई इस्तेमाल कर रहा है, सारी पार्टियां। जो मुस्लिम की विरोधी पार्टियां है उसको भी मुस्लिम कैंडिडेट मिलता है, मगर जो मुस्लिम की हमदर्द पार्टियां है उसको मुस्लिम कैंडिडेट नहीं मिलता। सर मुमरा में तो इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल के लिए उसका ये किया जाता है। हम लोग SC ST OBC माइनॉरिटी के इस देश के लोगों की बात कर रहे हैं, मजलूमों की बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से जितने भी मजलूम हैं 18 सीटें जो बची हुई है, 17 सीटें, उसमें आपको देखने को मिलेगी। क्या मुद्दा लेकर चुनाव में आपके उम्मीदवार उतरेंगे? मुद्दा जो है, विकास वगैरह तो हर लोग देखो ये हमारा विकास हमारा कोई मुद्दा नहीं है। देश में जो सरकार होती है वो सरकार रोड बनाने के लिए नहीं होती है। लोगों के जो जीवन है, वास्तविक जीवन है, आपने रोड बना लिया, आपके पास गाड़ी नहीं है, क्या मतलब है उस रोड का? आप झोपड़पट्टी में रहते हो, वहाँ एम्बुलेंस नहीं जाती है, वहाँ तो रोड ही नहीं। रोड किस लिए बने हैं देश में? मेट्रो सिटीज में जो रोड बने हैं वो आम लोगों के लिए नहीं बने हैं, जिनको देनी होती थी उनके लिए बने हैं। आम लोगों के पास में समय ही समय है। तो हमारे मुद्दे जो है, सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का, सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई का, तीसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है भाईचारे का। भाईचारे का मुद्दा सबसे पहला आता है। भाईचारा बढ़ेगा तो अपनी एक रोटी में से आधी रोटी दूसरे को दे देगा, मगर यहाँ तो सब लूटने के लिए लोग बैठे हुए हैं। 3 मुद्दे हमारे हैं, भाईचारा, महंगाई, बेरोजगारी। ये 3 मुद्दों पर हमारा चुनाव है। सर मुमरा में कई राजनीतिक दल इलेक्शन लड़ रहे हैं, उसमें वादे किए जा रहे हैं, लेकिन वादे पूरे नहीं किए जाते। 15 साल हो चुका है इस वादे को। अब आपकी पार्टी उतरेगी तो आपकी पार्टी वादे करके पूरे करेगी या नहीं? देखिए, चुनाव में 1952 से लेकर भारत में चुनाव हो रहे हैं। 52 में एक नारा दिया था, 20 कलमी एक सूत्र था कांग्रेस का, उसमें एक कलम था गरीबी हटाएंगे, हटी नहीं। बीजेपी ने नारा दिया था 2 करोड़ रोजगार देंगे, रोजगार कम हो गए, 2 करोड़ से ज्यादा रोजगार कम हो गए। वो हर साल देने वाले थे, 10 साल में 20 करोड़ रोजगार देने चाहिए थे, नहीं मिले। बल्कि जिस लिए पार्टी चुनाव लड़ती है देश को मजबूत करने के लिए, देश में हर दिन फसाद हो रहा है, देश में मॉब लिंचिंग हो रहा है, देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, देश में पब्लिक सेक्टर का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, चुनावी मुद्दे के विपरीत ये हो रहा है और सवाल पूछने वाला कोई नहीं है। हमारे मुद्दे के ऊपर हम अटल है, चाहे जीते या हारे। हारने के बाद भी हम इसी तरह से लोगों के अंदर जाकर काम करने वाले हैं इन मुद्दों को लेकर। थैंक यू।